शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मुस्लिम समुदाय का विरोध करने में अंध भक्तों का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, लेकिन ये विरोध तब परेशानी का सबब बन जाता है जब गलत तरीके से हम किसी का विरोध करना शुरू कर देते हैं, जिसका अंजाम खुद पर ही भारी पड़ जाता है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन भाजपा और संघ के पुरोधाओं के कारनामों पर पूरी दुनिया की नजर है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि कर्नाटक वाला नाटक जब विदेशी धरती पर शुरू किया गया है तो वहां से धक्के मारकर कच्छेधारियों को बाहर कर दिया जाता है। बात दरअसल ये है कि अरब देश में हिजाब और बुर्का वहां के खास पहनावे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन क्या होगा जब हिजाब और बुर्के के विरोध में अरब की धरती पर होने लगे? तब तो कयामत का मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि संघी विचारधारा वाले शख्स को हिजाब का विरोध करना भारी पड़ गया। उसे धक्के मारकर नौकरी से निकाल दिया गया। साफ तौर पर कहा जाए तो उसे नौकरी से पैदल कर दिया गया। और इस घटना के बाद मैनेजर को गिरफ्तार करने की खबरें मीडिया में सुनाई दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल बहरीन में हुआ है, जहां हिजाब पहनी एक खातून को रेस्टोरेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद वहां की सरकार ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले लिया और सीधे रेस्टोरेंट पर ही ताला जड़ दिया। यानी एक महिला के हिजाब का विरोध की वजह से एक रेस्टोरेंट को ही बंद कर दिया गया और उसके मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इसे नस्लवाद और नफरत को बढ़ावा देने वाली सोच के तौर पर देखा जा रहा है। कितनी हैरानी वाली बात है कि भारत में जहां एक लड़की को हिजाब पहने देखकर संघियों के तन मन में आग लग जाती है और तुरंत वे लोग इंसान से लंगूर बन जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ न सरकार कोई एक्शन लेती है और ना ही सत्ता और प्रशासन। लेकिन जब विदेशी धरती पर पहुंचकर संघियों के दिमाग में भारत वाली खुरापात गूंजने लगती है, तब उनकी चमड़ी लाल हो जाती है। विदेशी धरती पर संघियों को इतने कौड़े पड़ते हैं कि कच्छा उतारने के बाद पता चलता है कि आखिर चमड़ी का रंग कितना लाल है या काला। अब हिजाब का विरोध करने पर संघियों को अपना कच्छा, लंगोट और बनियान छोड़कर भागना पड़ा। कच्छेधारी इस बात को भूल जाते हैं कि अरब की सरजमीन पर महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं। उनको बुरी नजर देखने पर सरकार इनाम नहीं देती है, बल्कि आखिर निकालकर हाथ में थमा देती है। शायद संघी इस बात को भूल जाते हैं, अरब देशों में औरतों के सिर से चादर छीनने की कोशिश करने वालों के हाथ काट लिए जाते हैं। शायद कच्छेधारी इस बात को भूल जाते हैं, जिन देशों में शरीयत का निजाम है वहां बलात्कारियों को मंत्री नहीं बनाया जाता, बल्कि बीच चौराहे पर उनकी चमड़ी उधेड़ ली जाती है, सरेआम उनके सिर कलम कर दिए जाते हैं। संघी इस बात को भूल रहे हैं कि विदेश आखिर विदेश ही है, जहां ना तो बजरंग दल उछल कूद कर सकता है, ना ही भाजपाई जहर उगल सकते हैं। वहां संघियों की नहीं बल्कि अरबियों की सरकार है। वहां उन देशों की सरकार है जिनकी अपनी पहचान है, अपना कल्चर है और उनका अपना लिबास है, जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। महिलाओं से बदसलूकी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाता है। ऐसे में पर्दानशी खातून के रेस्टोरेंट में दाखिल होने पर अगर रोका जाता है, सोचिए उसका क्या अंजाम होना चाहिए। फिलहाल भारतीय रेस्टोरेंट पर ताला लगा दिया गया है। गनीमत है कि अभी इसकी इंक्वायरी चल रही है, वरना अभी तक कई लोग कच्चे में खड़े होकर कोड़े खा रहे होते और कितनों के गर्दन पर छुरी चल चुकी होती। इस बात का अंदाजा केवल वही लोग लगा सकते हैं जो अरब देशों में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन विदेशी धरती पर भारत की नाक कटाने वाले संघी आखिर कैसे खुद को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी कहते हैं? भारत में इनको नौकरी नहीं मिलती, विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वहां भी जाने के बाद भी भारत वाली हरकतें करते रहते हैं। लेकिन ऐसी ओछी हरकतों से भारत का नाम केवल बदनाम हो रहा है, भारत की बेइज्जती हो रही है। भारत को एक कट्टरपंथी के तौर पर पूरी दुनिया में देखे जाने की शुरुआत हो गई है। अब भारतीय रेस्टोरेंट पर ताला लग चुका है, जिसकी मानसिकता बीजेपी और संघियों के जैसी है। लेकिन नौकरी से पैदल होने के बाद उनके पास अभी एक विकल्प बचा हुआ है, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं, और वो है पकोड़ा, पकोड़ा और पकोड़ा। पकोड़ा की दुकान खोलकर लखपति और करोड़पति बना जा सकता है। पकोड़ा रोजगार के तहत पकोड़ा तलकर जिस तरीके से बेरोजगार करोड़पति बन गए, उस तरीके से संघियों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन घटना आखिर क्या थी जिसके बदले में इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है? आखिर क्यों कच्छेधारियों का छीछा लेदर हो रहा है? आखिर क्यों विदेशों में बदनाम हो रही है निक्कर सेना? आखिर क्यों पर्दानशी खातून को रोकना पड़ा महंगा? आखिर क्यों हिजाब देखकर चिढ़ जाते हैं संघी? आखिर क्यों अरब देशों में कट रही है भारत की नाक? आखिर क्यों विदेशों में उड़ रहा है मोदी का मजाक? आखिर क्यों अरबी शेखों की हो गई गुस्से में लाल आंख?
आखिर क्यों अरबियों ने संघियों का दाना पानी कर दिया बंद? आखिर क्यों धक्के मारकर बाहर किए गए संघी? आखिर क्यों अरब से संघियों का बोरिया बिस्तर हो गया पैक? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। वैसे तो मोदी जी के राज में रोजगार का चारों तरफ पलीता लगा हुआ है। इसके बावजूद भी अगर किसी को रोजगार मिल जाता है तो दिन रात उसे यही चिंता होने लगती है कि उसका धंधा पानी चलेगा भी या नहीं, उसकी नौकरी कल तक बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने की शुरुआत मोदी जी के राज में देखने को मिल रही है, उससे तो यही लगता है कि रोजगार से ज्यादा धर्म की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। धर्म ही रोजी है, धर्म ही रोटी है, धर्म ही कपड़ा और मकान है और धर्म ही सबसे बड़ा रोजगार है। लेकिन इस तरह की नफरत का अंत कब होगा? भारत एक गांधीवादी देश माना जाता है जहां हिंसा की कोई जगह नहीं है। इसके बावजूद भी नफरत का बाजार गर्म है। लेकिन यही नफरत विदेशी धरती पर काफी महंगी पड़ जाती है। दरअसल मिडिल ईस्ट में एक देश है जिसका बहरीन और बहरीन की राजधानी है मनामा। मनामा में एक इलाका है अदलिया। इस इलाके में एक इंडियन रेस्टोरेंट है लैंटर्न्स, हिंदी में इसे आप लालटेन भी कह सकते हैं। इस रेस्टोरेंट ने हिजाब पहनी एक महिला को एंट्री देने से मना कर दिया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया और अरब जगत में वायरल हो गया। लोगों ने रेस्टोरेंट की कड़े शब्दों में आलोचना करना शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट के इस रवैये को नस्लवाद के तौर पर देखा जा रहा है। अब बहरीन अथॉरिटीज ने सख्त एक्शन लेते हुए इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। ये वारदात सब सामने आई जब हिजाब पहनी एक महिला का रास्ता रोकते हुए रेस्टोरेंट के कर्मचारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद बहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण यानी BTEA ने इस मुद्दे की जांच शुरू की और सभी पर्यटन आउटलेट्स को दिशा निर्देशों का पालन करने और कानून का उल्लंघन के लिए कहा गया। हालांकि इस घटना के बाद रेस्टोरेंट ने इंस्टाग्राम पर माफीनामा जारी किया। रेस्टोरेंट ने ड्यूटी मैनेजर को भी बर्खास्त कर दिया। बयान में लिखा है, हमने अपनी जांच के आधार पर ड्यूटी मैनेजर को सस्पेंड कर दिया है। हम 35 से अधिक सालों से इस खूबसूरत राज्य में रहने वाले सभी ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। हमारा स्थान सभी के लिए आने और अपने परिवार के साथ आनंद लेने और घर जैसा अनुभव कराता है। मैनेजर ने एक गलती की जिसे निलंबित कर दिया गया है और ये घटना ये नहीं दर्शाती कि हम कौन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है और नस्लवाद के खिलाफ बहरीन के कानून के मुताबिक जांच शुरू कर दी गई है। बहरीन ने BTEA ने एक बयान में कहा है कि हम उन सभी कार्यों को अस्वीकार करते हैं जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, खासकर उनकी राष्ट्रीय पहचान के बारे में। यानी बहरीन किसी भी तरह की नफरत को अपने देश में बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन कपड़े देखकर विरोध करने की कला आखिर किसने सिखाई है, जरा सोचिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। ये बनारस है, बनारस यानी गलियों का शहर। ये बनारस है घाटों का शहर। ये बनारस है फूल, माला, अगरबत्ती और आस्था का शहर। और मंदिर ऐसे ऐसे तोड़े हैं, वहाँ लोग खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। रामराज सरकार, रामनाथ सरकार है तो रामनाथ सरकार का काम दिक्कत ये है। आप यहाँ सबकी कहानी एक जैसी है। पूरे महीने में 2-4 हज़ार रुपया भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल है कि आखिर जो दुकान उजड़ गए उसका विकल्प उनको क्या दिया गया। हम लोग का दिल जानता है मंदिर बना बहुत अच्छी चीज है। आज बनारस को एक दुर्लभ चीज मिल गई। एक तरफ महंगाई से जनता त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ पेट की आग भी एक बड़ी समस्या है। लेकिन मंदिर से हम अपने घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? यहाँ पर नवीनीकरण के नाम पर बहुत सी मूर्तियों को तोड़ दिया गया। तोड़े वो तो मुगल तोड़े थे, अंग्रेज तोड़े थे। क्यों नहीं, हमारे राज्य में, हमारे मोदी सरकार में टूटा है। पूरे मिनट कैसे उजाड़ दिए। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।